डबल डेकर बस रिस्टोरेशन। सुंदर अपने परिवार के साथ गांव के ही एक पुराने डबल डेकर बस में रहता था। परिवार में माँ, बाबा, बेटी, बीवी और वो खुद था। इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना सुंदर के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कभी खाने के लिए मिलता तो कभी नहीं, ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। तब सुंदर के पिता कहते हैं, बुढ़ापे में ये दिन दिखा रहा है तू सुंदर। क्या सोचा था और क्या हुआ? 4 धाम की यात्रा करनी थी हमें, पर तुम्हारी वजह से हम घर से ही बेघर हो गए। हाँ, और इस पुरानी डबल डेकर बस में आकर रहना पड़ रहा है। हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई जो हमारा बेटा हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अब तो बस भीख ही मांगनी बाकी रह गई है जी, कहो तो वो भी कर दे। माँ, पिताजी, मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे इसके लिए बहुत पछतावा भी है। लेकिन बार बार आप मुझे ऐसे ताना मत मारिए। मेरी बेटी ये सब सुन लेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। दरअसल सुंदर को जुए का शौक चढ़ा था, जिसमें उसने अपना घर, खेत सब कुछ दांव पर लगाया और उसे खो भी दिया। उस दिन से वो बेघर होकर उस डबल डेकर बस में रहने लगे थे। सुंदर गांव में जाकर मेहनत करके पैसा कमा कर लाता था। इस तरह से ही उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुंदर का परिवार मंदिर गया था। उधर एक जादूगर गुस्से से आग बबूला हुआ था। वो कह रहा था, मेरी जादुई शक्ति पर किसी का विश्वास नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं भी उन्हें मेरी शक्तियां दिखा कर रहूंगा। जादूगर के जादुई शक्ति को गांव वाले हाथ चालाकी समझ रहे थे, इसलिए गांव वालों का जादूगर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी जादूगर जादुई शक्ति से जंगल में तबाही मचाने लगता है। वो उस पुरानी डबल डेकर बस पर अपना जादू चलाता है और उसे कबाड़ में बदल देता है। इस तरह जादूगर हंसते हुए गांव में जाकर ये सब कुछ बताने लगता है। तभी वहां सुंदर का परिवार आता है। वो बस की हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब सुंदर के पिता कहते हैं, ये क्या हुआ? एक यही तो हमारे सर छुपाने का सहारा था, पर उसे भी किसी ने तबाह कर दिया। अब तो भीख ही मांगना पड़ेगा और फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। पिताजी, आप ऐसे मत हारिए। मैं अभी कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ और इस बस को रहने लायक बनाता हूँ। इस तरह सुंदर गांव चला जाता है। सारा परिवार दुखी था। तभी सुंदर की छोटी बेटी वानी सोचती है, मुझे मेरे पिताजी की मदद करनी होगी। मैं भी गांव जाकर कुछ काम करती हूँ, नहीं तो दादी और दादाजी मेरे पिताजी को और भला बुरा कहेंगे। वानी गांव चली जाती है। वो घर घर जाकर काम ढूंढती है, पर उस छोटी बच्ची को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। उधर जादूगर गांव में सबको अपनी करामतें बताते रहता है। तब ये बात वानी भी सुन लेती है और वो जादूगर के पास जाकर कहती है, अच्छा, तो आपने ही उस डबल डेकर बस को बर्बाद किया है। आपकी वजह से हम बेघर हुए हैं। आप अच्छे जादूगर नहीं हो। ऐसा कहकर वानी रोने लगती है। जादूगर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो उस बच्ची के परिवार का घर था। जब वो वानी से ये सब सुनता है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है, अरे रे रे, ये मैंने क्या किया? खुद को साबित करने के लिए तुम्हारा घर ही बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अभी तुम्हारी बस को यानी तुम्हारे घर को ठीक करवाता हूँ। जादूगर वानी को लेकर उस डबल डेकर बस के पास आता है और अपनी जादू से उस बस का रिस्टोरेशन करता है। देखते ही देखते बस एकदम से नए जैसे चमकने लगती है। ये सब देखकर वानी बहुत खुश हो जाती है। तब जादूगर कहता है, वानी बेटा, ये रही तुम्हारी डबल डेकर बस, तुम्हारा घर। अब ये कभी खराब नहीं होगी। तुम्हारे पिताजी भी इसे चलाकर पैसे कमा सकते हैं। अब तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे बेटी। ऐसा कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। शाम को जब सुंदर वापस आता है और बस को नए जैसा देखता है तो वो भी चकित हो जाता है। वानी सुंदर को जादूगर वाली सारी बात बता देती है। उस दिन सुंदर एक घर किराए से लेता है और डबल डेकर बस चलाकर आए हुए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। अंडर वाटर जीप रिस्टोरेशन। ये कहानी है भारत के आजादी के पहले की, जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन था। रॉबर्ट नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी बीवी के साथ एक बड़े से बंगले में रहता था। उसके पास रामू नाम का एक भारतीय आदमी नौकर बन के काम करता था। रॉबर्ट ने अपने लिए ब्रिटेन से एक जीप मंगवाई थी, जिसे देख रामू कहता है,
सर, आपकी जीप ना बहुत ही अच्छी है। यस रामू, मुझे पता है, क्योंकि ये इंग्लैंड से जो आई है। तुम्हें जीप पसंद आई? मैं तुम्हें जीप चलाना सिखा दूंगा। इस तरह रॉबर्ट रामू को जीप चलाना सिखाता है। अब रामू घर के कामों के साथ साथ ड्राइवर का भी काम करने लगता है। एक बार एक पार्टी से वापस आते वक्त रॉबर्ट रामू से कहता है, हे रामू, जीप मैं चलाता हूँ, तुम हट जाओ। पर सर, आप कैसे चला पाएंगे जीप? आप रहने दीजिए सर, मैं ही चलाता हूँ। अरे रामू, मेरी बात नहीं सुने तुमने? मैंने कहा जीप मैं चलाऊंगा, हट जाओ बाजू। रॉबर्ट नशे की हालत में रहता है। वो रामू की एक भी बात नहीं सुनता और खुद जीप चलाने लगता है और रामू पीछे से आते रहता है। नशे की वजह से रॉबर्ट की जीप का बैलेंस हट जाता है और जीप का संतुलन खोकर जीप सीधे नदी में गिर जाती है। रामू जैसे तैसे करके रॉबर्ट को बचा लेता है और रॉबर्ट घर आते ही उसकी बीवी उसे कहती है, तुम आखिर इतना नशा करते ही क्यों हो? नशे में थे तो जीप क्यों चलाई? अच्छा था कि रामू वहाँ सही वक्त पर आया, नहीं तो। थैंक यू रामू, थैंक यू वेरी मच, आज तुमने मेरी जान बचाई। रॉबर्ट उस एक्सीडेंट में बच जाता है और जीप वही नदी में गहरे पानी में चली जाती है। कोई भी उस जीप को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं करता। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं। भारत भी अब आजाद हो चुका था। रॉबर्ट और उसकी बीवी भारत छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। उधर रामू अब घर में ही रहने लगता है। एक बार उसका बेटा रोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, आप तो ब्रिटिश के घर में काम करते थे, आपके पास कोई भी ब्रिटिशकालीन चीज नहीं है क्या? अरे बेटा, उस समय की मेरे पास कोई भी चीज नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल बात यह है पिताजी कि शहर में एक म्यूजियम है जहाँ पर ब्रिटिशकालीन चीजें रखी हुई है, और हाँ, अगर कोई ऐसी चीज म्यूजियम को बेच देता है तो उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। रोहन के कहने पर रामू बहुत देर तक कुछ याद करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में उसे जीप की बात याद आती है और वो रोहन से कहता है, सुनो बेटा, ऐसी ही एक ब्रिटिशकालीन जीप है, लेकिन बेटा उस समय में वो नदी में गिर गई थी, पता नहीं अब वो कैसी होगी। इस तरह रामू रोहन को सारी बात बताता है। ये सुनते ही रोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पिताजी, क्या आप एक बार मुझे उस जगह पर ले जा सकते हैं? बाकी मैं कैसे भी करके उस जीप को ढूंढ ही लूंगा। रामू रोहन को नदी पर ले जाता है और रोहन को उस जगह ले जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। रोहन तुरंत ये बात सुनकर जीप को ढूंढने के लिए नदी में कूद जाता है। वो अंडर वाटर जाकर जीप को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो जीप मिल जाती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, जीप मिल गई है, बस पानी में रहने की वजह से खराब हो चुकी है, लेकिन मैं इस जीप का रिस्टोरेशन करके उसे नए जैसे बना दूंगा। कुछ ही घंटों में रोहन जीप को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेता है। वो जीप को घर लाकर जीप का रिस्टोरेशन शुरू करता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर जीप का रिस्टोरेशन पूरा हो जाता है। तब रामू कहता है, बेटा रोहन, ये जीप उस समय में भी ऐसे ही दिखती थी, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। रोहन तुरंत उस म्यूजियम वालों से बात करता है। म्यूजियम के कुछ लोग वो जीप देखने आते हैं। उस जीप की वो अच्छे से छानबीन करते हैं। तब एक ऑफिसर कहता है, आपको ये जीप आखिर कहाँ से मिली और हम ये कैसे मान ले कि ये ब्रिटिश कालीन है? क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए ऐसी फेक चीजें लेकर आते हैं। सर, ये सच में ब्रिटिश कालीन जीप है। मेरे पिताजी खुद एक ब्रिटिश के यहाँ काम करके यही जीप चलाते थे। इस तरह रोहन सारी बात उस ऑफिसर को बताता है कि किस तरह से पहले एक्सीडेंट होकर जीप नदी में सालों साल गिरी रही और कैसे उसने उस जीप का रिस्टोरेशन किया। सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर को यकीन हो जाता है। तब वो जीप के उन्हें अच्छे खासे पैसे देते हैं और जीप को म्यूजियम में रखने के लिए लेकर चले जाते हैं।